जिज्ञासा आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। ठीक है। चलो, देखो, अगर आपका डेटा वर्ड में इस तरीके से है, ठीक है, तो वर्ड में तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, दिखा सकते हो ना इसको वर्ड में कि ये मेरी एक लिस्ट बनी हुई है, इसमें स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट है इसके, और ब्लॉक्स भी आप अगर इसमें चाहो तो ब्लॉक्स को भी बना सकते हो, आगे इसके जो ब्लॉक है वो भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसी को, डेटा को, अगर पावर पॉइंट में इस तरीके से दिखाना चाहूँ, ठीक है, ये मेरे पास बना हुआ है एक डेटा, सेम वही डेटा है आपका, ठीक है, यही डेटा है, ये मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाओगे तो क्या यूज करोगे बताओ? सर कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है, ये डेटा इस तरीके से बनाना है मेरे को, तो मैं इसकी एक डुप्लीकेट स्लाइड बनाता हूँ, इसके लिए शॉर्टकट की बताओ? सर कंट्रोल+D। ठीक है। आपकी स्लाइड वो सेलेक्ट होनी चाहिए, दिखो जो मेरी स्लाइड पे, जिस पे ये येलो दिख रहा है मेरे को, येलोइश जो दिख रही है बैकग्राउंड, ठीक है, इसके पीछे देखो एक बॉर्डर दिख रही है, यहाँ पे येलो दिख रहा है, इसका मतलब मैं इस वक्त करंट स्लाइड मेरी जो है वो थर्ड नंबर स्लाइड है, ठीक है, नंबर्स लिखे हुए आगे 1 2 3 4, ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा मैं और कंट्रोल D करूंगा, ठीक है, स्लाइड की कॉपी बन जाएगी। कॉपी बनने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल, ये देखो टैक्स, ठीक है, एक तो आपका देखो, अभी टैक्स मेरा जो है, ठीक है, मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, एस्केप करता हूँ, तो मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, देखो मेरा कर्सर बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्लिक किया मैंने, बाहर आ गया। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको यूज करना है मोर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, ठीक है, उसके बाद यूज करना है हायरार्की, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ठीक है, ये यूज करना है, देन यहाँ से ओके करना है, ठीक है, लिस्ट बन गई, ठीक है, जो मैंने नीचे बनाई थी देखो, ठीक है, इसी तरीके से अरेंज हो गया आपका डेटा। चलो, इस पे क्लिक करते हो जैसे ही आप, ठीक है, देखो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, ठीक है। आप प्रॉपर्टीज में मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को इसको नीचे, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है, इसी के नीचे मेरे को एक ब्लॉक ऐड करना है, ठीक है, तो ब्लॉक के लिए बताओ क्या करना है? सर ऐड शेप। ठीक है, यहाँ पे जैसे जयपुर है, इसके नीचे ब्लॉक ऐड करना है मेरे को, एक तो आफ्टर आपका इसके आगे हो जाएगा, बिफोर इसके पहले हो जाएगा, अबू इसके ऊपर और बिलो इसके नीचे, ठीक है, तो मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ से एड शेप बिलो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करना हूँ एड शेप बिलो, ठीक है, ब्लॉक बनाने हैं बेटा मेरे को, ठीक है। अगर मेरे को डिस्ट्रिक्ट ऐड करना होता तो मैं आफ्टर या बिफोर यूज करता, ठीक है, जैसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट ऐड कर लेते हैं, तो ये जयपुर है, इसके बाद में यूज कर लेता हूँ, पहले या बाद में बताओ कहाँ यूज करना है? जयपुर से पहले बना दें? चलो जयपुर से पहले बना देते हैं, तो मैं यहाँ पे एड शेप बिफोर, ठीक है, यहाँ पे देखो ये बॉक्स बन गया एक नया, इस पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट करेंगे, देखो एडिट टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैं सिंपल लिख रहा हूँ, टाइप करना है आपको, ठीक है, ये मेरी एक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आपको, अगर डिस्ट्रिक्ट के नीचे मैं चाहता हूँ ब्लॉक बन जाए, ठीक है, जयपुर के नीचे ब्लॉक बनाने हैं मेरे को, तो मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ एड शेप में जाके, यहाँ से यूज कर रहा हूँ मैं बिलो, एड शेप बिलो, ठीक है, क्लिक किया मैंने, तो ब्लॉक के लिए मेरे को देखो एक बॉक्स बना के दिया, मैंने एडिट टेक्स्ट किया इसको, यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्लॉक ए, ठीक है। अब इसी के नीचे अगर आपको एक और बनाना है, एड शेप बिलो, ठीक है, क्लिक किया, ठीक है, नई शेप बन गई, एडिट टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ब्लॉक बी, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें बना सकते हो, डोसा मेरा लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ यहाँ पे बिलो, ठीक है, और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका नाम ब्लॉक ए, ठीक है, इसके नीचे बनाना है मेरे को एड शेप ब्लू, ठीक है, यहाँ पे मैं वापस नाम लिख देता हूँ उसका एडिट टेक्स्ट और ब्लॉक बी, ठीक है। इस तरीके से ब्लॉक्स भी बन गए। मैंने डिस्ट्रिक्ट भी ऐड कर दिया। अब सपोज मेरे को एक स्टेट ऐड करना है इसमें, तो क्या करेंगे? जिज्ञासा, बेटा एक स्टेट ऐड करना है मेरे को इसमें, क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक मेरा यहाँ पे एक स्टेट ऐड हो जाए, तो क्या करेंगे उसके लिए? देखो, सिंपल आपको यहाँ क्लिक करना है, जैसे मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है,
इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद, ठीक है, या राजस्थान के बाद, यहाँ पे ये कौन से आपके राजस्थान के बाद या उत्तर प्रदेश के बाद, जैसे राजस्थान के बाद मैं ऐड करना चाहता हूँ। अभी जैसे मैंने जोधपुर, ठीक है, इसके बाद मैंने क्लिक किया, ठीक है, और मैंने यहाँ से एक एड शिफ्ट कर दी और मैंने यहाँ पे कर दिया इसको जैसे आफ्टर कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक स्टेट का नाम लिख दिया, ठीक है, एडिट टेक्स्ट कर दिया मैंने इसको और मध्य प्रदेश कर दिया, ठीक है, ये मैंने एक स्टेट बना दिया। मगर ये किस लाइन में है बेटा, अभी डिस्ट्रिक्ट वाली लाइन में, ठीक है, मैं इसको प्रमोट करूंगा स्टेट वाली लाइन में, ठीक है, ऊपर जाएगा, ये स्टेट मेरे ऊपर है, नीचे डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने इस पे सिंपल क्लिक किया और मैंने यहाँ से इसको प्रमोट कर दिया, ठीक है, प्रमोट पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये मेरा बॉक्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो राजस्थान वाला सेपरेट हो गया मेरा, उत्तर प्रदेश का सेपरेट है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में मैं डिस्ट्रिक्ट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से एड शेप और यहाँ पे बिलो यूज करूंगा, ठीक है, इसने मेरे को बॉक्स बना के दिया। यहाँ पे आपको राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कोई भी स्टेट का नाम, सॉरी डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 1 कर देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट 1। अब इसी के बाद अगर मेरे को और अगर इसमें डिस्ट्रिक्ट ऐड करने तो मैंने इस पे क्लिक किया, देन यहाँ से एड शिप और इसके बाद मैं यूज करूंगा यहाँ से एड शिप आफ्टर, ठीक है, ये देखो, तो मैं यहाँ से एडिट टेक्स्ट और मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ डिस्ट्रिक्ट 2, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें और भी स्टेट अगर आप ऐड करना चाहो या डिस्ट्रिक्ट ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है। अब इसी के लिए जो आपके लेआउट बने हुए हैं ये बॉर्डर्स के, ठीक है, देखो ये बॉर्डर्स के लेआउट बने हुए हैं ना, देखो एक बॉक्स के नीचे दूसरा फिर तीसरा इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। अब इसी को अगर मैं हम चेंज करते हैं, ठीक है, ये आपको दिखा रहा है ये स्टैंडर्ड में है, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ इस पे, इस बॉक्स पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, राजस्थान वाले पे, और मैं यहाँ से लेआउट चेंज कर रहा हूँ। अब इसका स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड में किस तरीके से दिखा रहा है आपको, देखो फर्स्ट बॉक्स ऊपर है मेरा, ठीक है, उसके नीचे सारे बॉक्सेस है ना, ठीक है, लाइन है बीच में, ठीक है। अब देखो ये भी ऐसे बना हुआ है, बीच में लाइन है आपके, यहाँ पे नीचे बॉक्सेस है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बहुत यूज कर रहा हूँ एक बार, तो देखो बहुत इस तरीके से हो जाएंगे आपके, लाइन्स चेंज हो गई, ठीक है, एक तरफ डोसा दिखा दिए, एक तरफ जयपुर, और उनके ब्लॉक्स बीच में लाइन करके अलग कर दिया इसने, देखो जैसे इसका लेआउट बना हुआ है, ठीक है, उसी तरीके से। लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ एक बार में, देखो लेफ्ट में लेफ्ट वाली लाइन आ गई मेरी, और ये डोसा इसके जो ब्लॉक्स हैं वो, फिर जयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो, और उसके नीचे इसके ब्लॉक्स, ठीक है। मैं एक बार इसको स्टैंडर्ड कर देता हूँ और इसमें चलते हैं। अब देखो इसको अरेंज करते हैं लेफ्ट में, देखो इसके डिस्ट्रिक्ट लेफ्ट में आ जाएंगे, देखो लेफ्ट में आ गए, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ राइट में, तो इस तरीके से राइट में दिखा देगा। स्टैंडर्ड हमको रखना है यहाँ से स्टैंडर्ड, ठीक है। आप पर्टिकुलर एक का चाहते हो, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का चेंज करना चाहता हूँ, आपके इसमें अगर स्पेस कम लग रहा है आपको, ठीक है, मेरा डेटा इसमें नहीं आ सकता, तो आप क्या करोगे, स्पेस को मैनेज करोगे कैसे न कैसे। तो मैं जैसे उत्तर प्रदेश के बाद भी अगर मेरे पास कोई और स्टेट है, उनके कुछ डिस्ट्रिक्ट है, वो नहीं आ रहे इस पेज पे, मैं उनको भी दिखाना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली लेआउट चेंज कर दो उनका, ठीक है। तो मैं स्लैप कर देता हूँ उसको, देखो इसने किसको चेंज किया, खाली उत्तर प्रदेश को, जिसको मैंने सेलेक्ट किया उसी का डेटा इसने चेंज किया, बाकी दोनों मेरे स्टैंडर्ड में है, ठीक है। चलो अगर यहाँ से आप, मैंने इसको प्रमोट किया था मध्य प्रदेश को ऊपर, ठीक है। अगर आप इसको डिमोट करना चाहते हो, ठीक हो, प्रमोट किया मैंने इसको एज अ स्टेट, क्योंकि ये स्टेट था, मैंने ऊपर ले गया इसको मैं। अगर आपका गलती से कोई डिस्ट्रिक्ट है वो ऊपर चला गया, जैसे सपोज करो मेरा ये जोधपुर है, ठीक है, मैं इसको प्रमोट गलती से ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये स्टेट वाली लाइन में आ गया, ठीक है। तो इसी को वापस अगर आप नीचे लाना चाहते हो तो डिमोट पे क्लिक करो, देखो वापस डिमोट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बटन्स उस तरीके से यूज करने हैं, आपको पता होना चाहिए मेरा डेटा कौन सा कहाँ पे आएगा, जैसे मैंने स्टेट की जगह पे स्टेट्स रखे, डिस्ट्रिक्ट वाली लाइन में डिस्ट्रिक्ट रखे हैं, उसके नीचे ब्लॉक्स रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से मैनेज करना है। आगे आपके पास लेआउट्स दिए हुए हैं, आप इनके देखो लेआउट्स हैं ये कुछ अलग तरीके से, ठीक है। डेटा आपका दिखा रहा है, देखो इसने मेरे को राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट दिखाए, बाकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का डेटा मेरे को अलग से दिखाया डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी एक लेआउट है आपका, ये भी लेआउट है, ठीक है, ये सारे लेआउट्स हैं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि जैसे इसमें कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे चेंज कलर्स, देखो यहाँ से आप चेंज कलर्स पे जैसे जाओगे तो आपको देखो अभी तक तो मेरा सारा जितना ये बॉक्सेस बने हुए हैं, सारे जितने भी बॉक्सेस हैं सारे रेड कलर में, ठीक है। यहाँ पे चेंज कलर में जाते हैं हम, देखो फर्स्ट मेरा कौन सा हो गया,
रेड, उसके बाद ऑरेंज, और जो नीचे थर्ड है देखो अभी सारे रेड है। फर्स्ट मेरा रेड, उसके नीचे मेरा येलोइश में, उसके नीचे कौन सा कलर है ये, ब्लूइश में मान लेते हैं कोई कलर है, उसके नीचे ग्रे की शेड है, ठीक है। इसमें आ गया, और यहाँ से देखो यहाँ से भी आपका लेआउट चेंज हो रहा है, ठीक है, कलर चेंज हो रहे हैं हमारे बॉक्सेस के, ठीक है। नीचे देखो रेड की शेड देंगे आपको सारी, देखो यहाँ पर रेड की शेड हो गई, रेड हो गया, उसकी शेड है, उससे फिर डल होती है जो शेड है उसकी, वो सारी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारे कलर के लेआउट है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग कलर के। देखो अगर आप नॉर्मल बॉक्स में दिखाना चाहते हो, ठीक है, इस तरीके से, तो ये भी आप एक आपका फॉर्मेट है, आप इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे आपके पास 3D के कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। मेरी डेटा देखो 3D में बन जाएगा, ठीक है। ये 3D का लेआउट है, इसको चेंज कर देते हैं एक बार कलर में, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, 3D में दिखा रहा है मेरे को ये यहाँ पे 3D की शेप्स दी हुई हैं आपको, इस पे देखो, इस पे क्लिक करता हूँ मैं, देखो ये देखो, ये सारे 3D के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। ये सारे 3D के फॉर्मेट हो गए। 3D से ऊपर आपको नॉर्मल फॉर्मेट भी मिल जाएंगे, देखो, मगर इसमें भी फॉर्मेटिंग्स इनकी चेंज होंगी। देखो ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल कर देता हूँ एक बार में, देखो ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल के बाद हम ऊपर चलते हैं, देखो अभी तक बॉक्सेस के बाहर कोई भी लाइन नहीं है, देखो यहाँ पे देखो हल्की सी एक लाइन आ रही है बेटा, मैं जूम कर देता हूँ इसको, देखो बॉक्स के बाहर एक लाइन दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है ये व्हाइट कलर की, ठीक है। ये मैंने यहाँ से यूज की सेकंड वाली प्रॉपर्टीज, देखो फर्स्ट है नॉर्मल है, देखो इसके बाद क्या आ रही है, एक लाइन आ रही है, ये डैश वाली फॉर्म में दिखा रहा है, देखो यहाँ पे जो लाइन आ रही है वो डैश डॉट 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 डैश बने हुए हैं, ठीक है। और अगर मैं सेकंड यूज करता हूँ तो देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और उसके नीचे शेडो भी है, ठीक है। ये सारे फॉर्मेट्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और 3D के भी फॉर्मेट्स बने हुए हैं। चेंज कलर हो जाएगा, और रीसेट कर लेते हैं, अगर आप रीसेट करना चाहते हो इसको, ठीक है, रीसेट पे क्लिक कर दो। ये देखो जो नॉर्मल रहेगा जिसमें आपने बनाया है इसको, सेम वही फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट किसी को? No, sir. यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है Sir. सर? Yes, sir. ठीक है, चलो अब हमने कर दिया था यहाँ तक टैक्स डायरेक्शन और अलाइनमेंट टैक्स, ठीक है, ये एक मैंने छोड़ दिया था, ये मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मेरी स्लाइड है, स्लाइड नंबर 3, ठीक है। अब जो स्लाइड पे थर्ड पे जो इसका लेआउट है, ठीक है, इस थर्ड नंबर स्लाइड का भी मैं लेआउट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे क्लिक किया, देखो यहाँ पे आपको वही ऑप्शंस मिलेंगे जो आपको यहाँ पे नई स्लाइड के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलो देखो वही सेम ऑप्शंस दिए हुए हैं, मगर ये है कि अगर मेरी करंट स्लाइड है उसी का मैं लेआउट चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से यूज करूंगा लेआउट, देखो इसी स्लाइड के ऊपर चेंज होगा जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेआउट, देखो ठीक है, करंट स्लाइड का लेआउट चेंज हो रहा है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ये मेरी करंट स्लाइड है थर्ड नंबर, देखो यहाँ से थर्ड नंबर है, नई स्लाइड इंसर्ट नहीं होगी यहाँ पे, उसी स्लाइड का लेआउट चेंज होगा जो आपकी सेलेक्ट होगी, ठीक है। लेआउट, और यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है शौर्य? Yes, sir. ठीक है, चलो, और यहाँ से न्यू स्लाइड में आपको वो लेआउट मिलेंगे जो आप नई स्लाइड के लिए यूज करना चाहते हैं, ठीक है। चलो चलो, इसके लिए मैं लेआउट यूज कर रहा हूँ, ये वाला यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला मेरा लेआउट आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं टैक्स लिखता हूँ मेरा नेम, ठीक है, नेम लिख दिया मैंने। अब जो मेरा टैक्स आ रहा है वो आ रहा है टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे आपके एक ऑप्शन छोड़ा था कल मैंने, अलाइन टैक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो टॉप में दिखा रहा है इस वक्त मेरा टैक्स, मिडिल पे क्लिक करता हूँ मेरा टैक्स मिडिल में जाएगा, ठीक है। और बॉटम पे क्लिक करूंगा, अलाइन टैक्स और बॉटम, इस पे क्लिक करूंगा मेरा टैक्स बॉटम में जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मगर ये बॉक्सेस वही होने चाहिए जो आपने लेआउट से लिए, ठीक है, उन्हीं पे ही अप्लाई होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है।
चलो, अब इसके बाद हम बात करने वाले थे, जैसे एक नई स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या बताइए बेटा, मैंने आपको एक नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहता हूं मैं प्रेजेंटेशन के अंदर, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी मेरी, किसी को पता है? सपोज मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहता हूँ, इसके बाद एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करना चाहता हूँ नहीं, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी मेरी? सर कंट्रोल एन। कंट्रोल के साथ एन। एन नहीं बेटा, एम फॉर मंकी, एम, ठीक है। चलो, कंट्रोल एम यूज करेंगे। चलो, यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया कंट्रोल एम, इसके बाद कंट्रोल एम, नई स्लाइड देगा मेरे को ये, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे आपके पास है कुछ शेप्स हैं, शेप्स मैंने आपको बताई थी, ये शेप्स आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इस पे डबल क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। ये प्रॉपर्टीज मैं आपको करा चुका हूँ सारी कलर्स की, ठीक है। कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से शेप फिल चेंज कर सकते हो, ठीक है। शेप फिल में मोर फिल कलर है, यहाँ से चेंज कर सकते हो स्टैंडर्ड से, और कस्टम से कोई पर्टिकुलर कलर है उसकी आप शेड डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप पिक्चर, ठीक है, अगर कोई शेप है उसके अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लिक किया मैंने, और डेस्कटॉप, और मैं यहाँ से पिक्चर ले लेता हूँ मेरी, ये वाली पिक्चर, ठीक है। इसके अंदर पिक्चर आ गई, पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो आप किसी शेप में। और ग्रेडियंट कलर, अगर आप इसमें ग्रेडियंट कलर देना चाहते हैं शेडेड किसी कलर की, तो वो भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे ब्लैक डॉट आ रही है बीच में, और साइड में येलोइश कलर, इसका रेड कलर की जो शेड है वो आ रही है, ठीक है। चलो, और टेक्सचर यहाँ पे कुछ पहले से टेम्पलेट बने हुए हैं, ठीक है, इस तरीके टेम्पलेट है ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। टेक्सचर बैकग्राउंड से ये सारे मेरे, ये भी यूज कर सकते हो आप शेप के अंदर, ठीक है। ये सारी बात हो गई। और नो फिल, कोई भी कलर नहीं रहेगा उसके अंदर। देन उसके बाद आपकी आउटलाइन की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी सारी, ठीक है। ये मैं वर्ड में करा चुका हूँ आपको, जिस भी शेप के ऊपर क्लिक करोगे आप, ये सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। मैंने शेप बनाई, इस पर 2 बार क्लिक करेंगे, तो शेप के प्रॉपर्टीज आपके पास ओपन हो जाएंगी, ठीक है। ये वर्ड में कर चुके हैं ना बेटा हम सारी चीजें? यस सर। यस सर। हम्म, यस सर। ठीक है। देखो, अगर ये कोई शेप है, ठीक है, अभी मैंने इस शेप को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर अलग शेप के अंदर, कोई मेरी शेप एक अलग से उसमें चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, देखो जैसे मैंने ये शेप बना दी, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, ये मैंने गलती से बना दी, मैं मानता हूँ थोड़ी देर के लिए मैंने ये गलती से शेप बना दी, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर शेप के अंदर, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे दिया हुआ एडिट शेप में जाएंगे, चेंज शेप, ठीक है। जो भी शेप आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहें वो शेप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे सपोज गलती से ये मेरा रेक्टेंगल गलती से बना दिया, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक ट्राइंगल होना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये ट्राइंगल की शेप बना देगा मेरे लिए, ठीक है। इस तरीके से आप इनमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो इस शेप के प्रॉपर्टीज मैं आपको सारी करा चुका हूँ, ठीक है। उसी के बाद जैसे मैं कुछ शेप्स बना लेता हूँ, ये मेरा एक सर्किल, ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और एक शेप में और बना लेता हूँ, जैसे यहाँ से हम बना लेते हैं ट्राइंगल, इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ, अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, जैसे ये शेप है मेरी, ठीक है। इसको मैं इस रेड वाली शेप के पीछे ले जाना चाहता हूँ, सेंड टू बैक करूंगा, देखो सेंड टू बैक हो गई, ठीक है। इसको फ्रंट में लाना चाहता हूँ तो ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। ये मेरी शेप है, ठीक है। इसको देखो कहाँ आ रही है इस वक्त, ये रेड वाली शेप के ऊपर आ रही है क्या, देखो चेक करते हैं, रेड के ऊपर है और ग्रीन के नीचे है, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर लाना चाहता हूँ, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है।
अब इसको एक स्टेप बैक करना चाहते हो अरेंज में, तो यहाँ से सेंड बैकवर्ड, ठीक है, एक स्टेप बैक चली गई, और यहाँ से वापस एक स्टेप बैक करना चाहते हो, सेंड बैकवर्ड। देखो ये आपकी चली गई बॉक्स के पीछे, ठीक है। ये आपके तब काम आएंगी जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, एनिमेशन कर रहे हो। उस वक्त आपके पास जैसे 4 या 5 शेप्स हैं, आपको शेप को ऊपर करना है, शेप को नीचे लेके जाना है, कोई टेक्स्ट है मेरा नीचे रह गया, टेक्स्ट को ऊपर लेके आना है, तो उस वक्त ये रेंज आपके बहुत काम आएगा। किसी टेक्स्ट को ऊपर करना है, शेप को ऊपर करना है, शेप को नीचे लेके जाना है, टेक्स्ट को नीचे लेके जाना है, एक स्टेप बैक करना है, एक स्टेप ऊपर करना है, तो ये अरेंज आपके उस वक्त काम आएगा सबसे ज्यादा, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, जैसे ये हमारी कुछ शेप्स हैं, ठीक है। अब इन शेप्स के अंदर मेरे को देखो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, ग्रुप, अनग्रुप और रीग्रुप। कोई बताएगा मुझे तीनों क्या काम आते हैं? तो और ये जिज्ञासा, किसी को पता है बेटा ग्रुप, अनग्रुप और रीग्रुप क्या काम आते हैं? देखो सिंपली जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें मेरे को 3 या 4 शेप मैंने ऐड करके, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। जिससे मैंने सर्किल को इसके अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। इस ट्रायंगल को भी मैं इसके अंदर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेता हूँ मैं, और इसको भी इसके अंदर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 1 2 3, ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट हो गए ना बेटा। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट Yes, को अगर मैं ग्रुप करना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं इनको मूव करूंगा तो इंडिविजुअल मूव हो रहे हैं ना अभी तो, ठीक है। अगर मैं मूव करूंगा इनको, देखो ट्रायंगल अलग, सर्किल अलग और रेक्टेंगल अलग, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इनको देखो ट्रायंगल सेलेक्ट किया मैंने, सर्किल सेलेक्ट किया और रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, सबको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया, फिर क्लिक किया लेफ्ट क्लिक, फिर शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक, ठीक है। और मैं यहाँ से यूज करूंगा अरेंज में जाके ग्रुप, इस पे क्लिक किया। अब इस ऑब्जेक्ट को मूव करो आप, ठीक है। इन तीनों को इसने ग्रुप करके एक कंबाइन ऑब्जेक्ट बना दिया आपके लिए, ठीक है। अब आप इसको इजीली मूव कर सकते हो, ठीक है। अब इंडिविजुअल मूव नहीं हो रहे ना ये मेरे, ठीक है, मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल मूव नहीं हो रहा, ठीक है। इसको वापस अनग्रुप करना चाहते हो आप, ठीक है, मैं इसको वापस कर देता हूँ यहाँ से अनग्रुप, ठीक है। इस पे क्लिक किया, अनग्रुप हो गया, देखो वापस इंडिविजुअल, सारे मेरे ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल हो गए, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ वापस इसको रीग्रुप करना, ठीक है। मैंने जो अनग्रुप किया उसको मैं वापस ग्रुप करना चाहता हूँ, तो क्या करूं, मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूं ग्रुप करने के लिए, no, sir. तो क्या करें, Sir, regrow. क्या करें, रीग्रुप। तो तीनों Yes, sir. को ऑब्जेक्ट तीनों सेलेक्ट करने होंगे मेरे को? Yes, sir. नहीं, देखो अगर आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने तीनों को ग्रुप कर दिया एक बार, ठीक है, उसके बाद अनग्रुप कर दिया और मैं इसको वापस ग्रुप करना चाहता हूँ, तो आपको सिंपल कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, अरेंज में जाओ और रीग्रुप पे क्लिक करो, देखो एक्टिवेट हो जाएगा रीग्रुप, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगा तो ये तीनों ऑब्जेक्ट को वापस ग्रुप कर देगा, ठीक है। मगर जहां आपकी लोकेशन होगी वहीं पे, ये नहीं कि सर आपने इसके अंदर फिल कर रखा था सर्किल को, फिर उसके अंदर का ट्राइंगल था, तो उस तरीके से नहीं, क्योंकि मैंने शेप सारी अलग अलग रख चुका हूँ मैं इसको, ठीक है। तो उसी तरीके से इसने देखो ग्रुप किया, जबकि मैंने इनको तीनों को सेलेक्ट करना था मेरे को, है ना। अगर मैं इसको अनग्रुप करता हूँ यहाँ से, अनग्रुप कर दिया मैंने, अब देखो तीनों इंडिविजुअल है ना, ठीक है। अगर ग्रुप करेंगे तो तीनों को सेलेक्ट करेंगे तब ये ग्रुप करेगा। अगर मैं रीग्रुप कर रहा हूँ इनको, तो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर शेप को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, अरेंज में जाता हूँ और यहाँ पे रीग्रुप कर देता हूँ, देखो रीग्रुप हो गया। अब मैं नई शेप्स बना लेता हूँ, एक बार मैंने शेप बना दी, ठीक है, एक शेप मैंने ये बना दी, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, मैं अरेंज में जाता हूँ, देखो रीग्रुप ओपन हो रहा है क्या बेटा? रीग्रुप का जो No, ऑप्शन है sir. वो एक्टिवेट नहीं है इस वक्त, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी तक इनको ग्रुप ही नहीं किया, ठीक है। पहले आप इनको ग्रुप करना, ठीक है, ग्रुप कर दिया मैंने इनको, ग्रुप करने के बाद आप इनको अनग्रुप करते हो, और अगर दोबारा से इनको आप ग्रुप करना चाहते हो, जैसे सपोज करो मैं कोई टिपिकल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उसमें 4 या 5 या 10 शेप्स है मेरे पास, ठीक है, मैं उसमें से कोई एक पर्टिकुलर शेप को डिलीट करता हूँ और फिर मैं उसी ऑब्जेक्ट को वापस पूरे ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना चाहता हूँ उसी लोकेशन पे, तो क्या करना है मेरे को, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन ऐसे कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप रख दी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे
का कलर चेंज कर देता हूँ मैं एक बार, ये कलर कर देते हैं और एक ट्रायंगल इसके अंदर बना देते हैं, ठीक है। उसका हम कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से व्हाइट। आप देखो इसका, देखो अब मेरे पास तीन शेप हो गई बेटा, है ना। इन सभी की मैं आउटलाइन नन कर देता हूँ, नो आउटलाइन, ठीक है। आप देखो एक दो तीन ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने अरेंज में और मैं ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें से कोई एक पर्टिकुलर शेप डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल अरेंज में जाता हूँ, अनग्रुप करता हूँ, ठीक है। सारी शेप अनग्रुप हो गई, ठीक है। अनग्रुप है, देखो मूव कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ से ये वाला जो सेकंड नंबर पे है मेरा एरो, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। डिलीट कर दिया मैंने, एक मिनट कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। एरो मेरा डिलीट हो गया। अब मैं उसके बाद इस ट्रायंगल पे क्लिक करता हूँ, अरेंज में जाता हूँ और इसको रीग्रुप कर देता हूँ। अब देखो मेरा ऑब्जेक्ट बना, दो ऑब्जेक्ट के साथ इसने ग्रुप किया, ठीक है। एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया मेरे लिए, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे अगर 10 सर्किल होते हैं मेरे, इसी सर्किल के अंदर 10 सर्किल होते हैं, 10 सर्किल्स हैं मेरे, ठीक है। कंटिन्यू बने हुए हैं इसी के अंदर, उनके कलर्स भी लगे, साइज कम है उनकी, ठीक है। उनमें से कोई एक पर्टिकुलर सर्किल मेरे को डिलीट करना है और वापस सबको, अगर 10 के 10 या 11 है, 9 बचे हुए उसमें, ठीक है। 10 में से एक हटा दिया मैंने, 9 बचे। तो 9 को सेलेक्ट करोगे या एक किसी पर्टिकुलर को सेलेक्ट करके ग्रुप करोगे, रीग्रुप करोगे दोबारा से। तो इजी यही है, हम क्या करें, किसी एक पर्टिकुलर को सेलेक्ट करके रीग्रुप कर दें, ठीक है। अभी सपोज यहाँ पे ये 10 सर्किल होते हैं यहाँ पे, अगर श्योर यहाँ पे 10 सर्किल होते तो इसको कैसे मैनेज करते फिर बेटा। जैसे अभी देखो, ठीक है, मैंने एक शेप डिलीट की यहाँ से, अब कितनी बची यहाँ पे, दो शेप है। रीग्रुप किया मैंने, वापस ग्रुप हो गया, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाता है ये आपके लिए, जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। ये मैंने एक सर्किल बनाया, ठीक है, और ये आउटलाइन इसकी नन कर दी मैंने, यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने इसकी कॉपी कर ली, इसके साइज को कम कर दिया, इसका शेप का फिल कलर में चेंज कर दिया, ठीक है। एक सर्किल बन गया इसके अंदर, मैंने एक सर्किल और बना लिया, ठीक है। इसका कलर मैं येलो कर रहा हूँ और इसको इसके ऊपर लेके आता हूँ और इसकी भी मैं साइज को कम कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सर्किल और बना रहा हूँ और इसको यहाँ रखता हूँ और इसकी भी मैं शेप को यहाँ से कम कर रहा हूँ। अब बताओ, मेरे पास चार सर्किल है, ठीक है। चारों को सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखो एक दो तीन और एक चार, चार ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए हैं, एक दो तीन चार, ठीक है। होम, अरेंज और ग्रुप, ठीक है। अब ये चार ऑब्जेक्ट के साथ मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। चार ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग, ठीक है। अब इसमें से कोई एक पर्टिकुलर मेरे को ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, ठीक है। रेड वाला डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सिंपल अरेंज में जा रहा हूँ, अनग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है। और इस रेड वाले पे सेलेक्ट करके मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं या तो तीनों को सेलेक्ट करूँ, ठीक है, तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूं फिर ग्रुप करूं, या फिर मैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं और अरेंज में जाता हूं और रीग्रुप कर देता हूं, देखो। तो इजी कौन सा है बेटा, यही है ना। सर ये ग्रुप वाला। ग्रुप इजी है ना, क्योंकि हम क्या करें, अगर ये हमारी इसमें अभी मैंने तीन या चार शेप यूज की, अगर मैं इसमें 10 या 20 या 15 शेप्स अगर मैं कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट के लिए, तब तो मेरे लिए काफी ज्यादा टिपिकल हो जाता है ये काम, है ना। तो इसी काम को इजी करने के लिए आपको दिया गया है यहाँ पे रीग्रुप, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बेटा, यस सर। ठीक है चलो।
बेटा मेरे को कोई ये बता सकता है कि इनके जो बीच में स्पेस है वो इक्वल है? देखो, फर्स्ट बॉक्स की सेकंड बॉक्स से दूरी, ठीक है, सेकंड की थर्ड से दूरी बराबर है क्या? नो सर। नहीं है ना। ठीक है, इनको मैनेज कैसे करेंगे? एक दो तीन, तीनों बॉक्सेस सेलेक्ट किए शिफ्ट के साथ, अरेंज में चले गए, अलाइन में जाना है आपको, और यहाँ पे यूज करना है आपको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। क्या यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। क्लिक किया मैंने। अब देखो इसके जो बीच के स्पेस है ना, दोनों के बीच के, वो इक्वल हो गई। ठीक है, आपके कोई ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में अगर आप स्पेस को इक्वली मैनेज करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको यूज करना है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वर्टिकली बना लेता हूं मैं। ये मेरा कोई वर्टिकली ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट है, देखो फर्स्ट की सेकंड से दूरी और सेकंड की थर्ड से दूरी, ठीक है, ये भी अलग अलग है। सेलेक्ट करता हूं मैं तीनों को, ठीक है, अरेंज, अलाइन, और यहां से यूज करना है आपको डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। ठीक है, स्पेस बराबर हो गए, हॉरिजॉन्टली भी आप बराबर कर सकते हो और वर्टिकली भी बराबर कर सकते हो। ठीक है, स्पेस बराबर कर रही है। ठीक है, चलो आप बताओ मेरे को, जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है, सेकंड कहाँ है, थर्ड का है। ठीक है, इनको टॉप से इक्वल करना है, तीनों को सेलेक्ट करना है, अरेंज, अलाइन, टॉप। टॉप दिया हुआ है आपको, टॉप पे क्लिक करेंगे, देखो तीनों टॉप से अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, एक दो तीन, ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, बॉटम से अलाइन कर रहा हूँ मैं इनको। यहाँ जा रहा हूँ मैं होम और अरेंज और अलाइन, बॉटम। ठीक है, बॉटम पे क्लिक किया, देखो बॉटम से अलाइन हो जाएंगे सभी। ठीक है, मिडिल कर लेते हैं, अरेंज, अलाइनमेंट और मिडिल। मिडिल पे क्लिक करा, ये देखो मिडिल में आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इनकी अरेंज में जाके इनकी स्पेसिंग को भी मैनेज कर सकते हो। टॉप से अलाइन करना है, सेंटर से, राइट से, टॉप से, मिडिल से, बॉटम से डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, वो भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। क्लास में, आज की क्लास में कोई डाउट है बेटा आपको? नो सर। देखो मैं इस पे दो बार क्लिक करता हूँ, शेप फिल की जो प्रॉपर्टीज है वो ओपन होती है। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है ऑब्जेक्ट की वो ओपन होंगी। ठीक है, शेप फिल करना है, इसका आउटलाइन हटानी है, इस ऑब्जेक्ट में जो भी चेंजेस करने हैं आपको वो सारे यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसी के साथ देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ रेंज के बाद, क्विक स्टाइल्स दी हुई है जो मेरे को वहां दी हुई थी। ठीक है, ऑब्जेक्ट में फॉर्मेट में देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये चीज आपको कहाँ दी हुई है? होम पे। होम पे आपको कहाँ दिया हुआ है? क्विक स्टाइल्स में, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, शेप फिल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, यही शेप फिल आपको कहाँ दिया हुआ है? फॉर्मेट, देखो यहाँ पे शेप फिल दिया हुआ है। ठीक है, यही आपको होम पे भी दिया हुआ है, शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप के जो इफेक्ट हैं आप अप्लाई करना चाहते हो वो सारे इफेक्ट, ये सारे मैं आपको वर्ड की क्लास में करा चुका हूँ ना? यस सर। प्रीसेट्स करा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो इस तरीके से शेडो आपको, स्टैक्स के इस बॉक्स के पीछे जो शेडो है इसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको वर्ड में करा चुका हूँ। उसके बाद फाइंड, रिप्लेस, ये दोनों चीजें मैं आपको करा चुका हूँ, फाइंड करा चुका हूँ ना? यस या सर। आपको अगर पावर पॉइंट की या वर्ड की फाइल में कोई भी वर्ड पर्टिकुलर फाइंड करना है या लाइन कोई फाइंड करनी है तो उसके लिए आप फाइंड का यूज कर सकते हो। रिप्लेस, फाइंड के साथ आप उसको चाहते हो उस पर्टिकुलर वर्ड या लाइन को या सेंटेंस को रिप्लेस करना चाहते हो किसी दूसरे वर्ड या सेंटेंस के साथ, तो आप यूज कर सकते हो स्किप रिप्लेस का। ठीक है, सेलेक्ट में चलते हैं, सेलेक्ट ऑल। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे आपकी स्लाइड के ऊपर सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करो, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे आपकी स्लाइड के ऊपर सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक एरो बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से एक ये शेप है, ये भी बना दो। ठीक है, इन सभी शेप्स को सेलेक्ट करना है एक साथ। ठीक है, सेलेक्ट ऑल, देखो सारी शेप सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट ऑल, आप देखो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। कल हम चलेंगे इंसर्ट में। ठीक है, इंसर्ट में हम बात करेंगे
टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट ये सब कराया हुआ है आपको, फोटो एल्बम की बात करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास मिस मत करना। और ठीक है, चले अभी, Yes, sir. बाय। Sir.